is this House and the Prime Minister's condolence for those martyred in the Indian aggression that took place late last night. वो जो मर्द, औरत, बच्चे शहीद हुए थे कल रात भारत के इस बुज़दिलाना हमले में हम ना सिर्फ उस वाक़या का मज़म्मत करते हैं मगर उन शहीद के ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े हैं. ये इनका खून, they were not killed in the course of war, Janabe Speaker. ये शहादतें were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं. अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते. मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं. उस पर कहा ना सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मज़म्मत करते हैं. जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले. 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे. हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था. इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नहीं था. The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम international कानून के मुताबिक, United Nations Security Council के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं. और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे. मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयर फोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर. इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे. जी जनाब स्पीकर, हम मानते हैं कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, वो तादाद में बड़े हैं, उनके पास माल भी ज्यादा होगा. जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है that the larger they are, the harder they will fall. और इंशाअल्लाह ताला ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं. इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं. लेकिन अब आपने हमला किया है, आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है. अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है. रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक
यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त